तो बच्चों, मैंने आप सभी के लिए यहाँ जो मेरा ट्यूशन सेंटर है उसमें एक स्कीम निकाली है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ, मैं शेयर करती हूँ। गुरुविंदर, आपकी फीस इस टाइम कितनी है? 500 रुपए। मैंने डिस्काउंट किया ना, कितनी थी और कितनी से कितनी करी है। मैं अभी एक स्कीम लेकर आई हूँ जिसमें है कि आप एक और स्टूडेंट जिस महीने लेकर आओगे, ठीक है, अपने साथ कोई भी आपके स्कूल में पढ़ता हो, ट्यूशन पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे वो बच्चा अगर लग जाता है तो उस महीने आपकी फीस 50 रुपए मैं कम करूंगी, डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आपको 500 रुपए फीस दे रहे हो, ठीक है, जैसे फरवरी में आपकी फीस 500 रुपए है, अगर आप एक और स्टूडेंट ले आओगे और वो इस ट्यूशन पे लग जाएगा तो आप उस महीने, देखो सिर्फ उस महीने होगी कम, ठीक है, उस महीने आप 450 रुपए दोगे। अगर 2 बच्चे ले आओगे तो कितनी दोगे फीस आप? 400 रुपए, ठीक है। और फिर अगर अगले महीने, फिर मार्च महीना आ गया, मार्च महीने में फिर आपकी फीस 500 ही रहेगी। लेकिन अगर फिर आप एक और स्टूडेंट ले आओगे तो उस महीने आपकी फीस 450 हो जाएगी, फिर 50 रुपए कम। सबके लिए होगा ये चीज, समझ आ रही है आपको? यस मैम। आपकी फीस कितनी है? 400 रुपए है ना। अगर आप एक और स्टूडेंट ले आओगे यहाँ पर तो उस महीने, अगर आप फरवरी में ले आओगे तो उस फरवरी की फीस आपकी कितनी हो जाएगी? 350। और मार्च की फीस कितनी रहेगी? 400 ही, ठीक है। लेकिन अगर मार्च में भी एक और बच्चा ले आओगे नया तो फिर आपकी कितनी हो जाएगी फीस? 350, ठीक है। तो ये स्कीम किस किस को पसंद आई? सबको अच्छी लगी? यस मैम। तो चलो अब सीरियस होके पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन फीस आपकी वही है जो मैंने बताई है, लेकिन हर महीने डिस्काउंट मिलेगा अगर बच्चा लेकर आओगे, ठीक है, ट्यूशन पर। अच्छा है ना? यस। सो के उठा, कह रहा पापा पापा। आपको पापा पापा बोलता है क्योंकि आपको हम सब पापा ही बोलते हैं। क्या लेकर आए पापा जी? विहान अभी सो के उठा है। हाँ, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, पढ़ा दिया मैंने उनको अच्छे से। ये क्या है? ओके ओके पापा जी, स्ट्रॉबेरी भी लेकर आए हैं, किन्नू भी लेकर आए हैं, चीकू, हाँ चीकू खिला दूंगी विहान को अभी एक आधा। चावल, इसमें सब्जी, किस चीज की सब्जी है पापा जी? मशरूम मटर। अच्छा, मटर मशरूम की। देखिए पापा जी अपने हाथों से इतनी बढ़िया सब्जी बनाकर लाए हैं और चावल साथ में। मैं रख देती हूँ रसोई में। सुबह 6 बजे के नज़ारे हैं ये। धुंध देखो, धुंध, ये सारी देखो उड़ रही है यहाँ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना बाबू उठ जाता है सुबह सुबह, रोज़ मेरे साथ हो रहा था। मैं सुबह सुबह उठ के ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती हूँ ना तो वो अब मेरी आवाज़ से जाग जाता है, फिर उसको 1-1.5 घंटा संभालने में टाइम लगता है, उसको फिर सुलाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं शांति से चुपचाप काम करूँगी। और ये देखो, मैंने ना ये 3 छोटे छोटे किन्नू थे तो उनका जूस निकाल लिया मैं। और ना जो ये ऑरेंज होता है उसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, तो मुझे पता है कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही थी सुबह सुबह उठती। मैंने कहा नहीं यार, मेरे फिर पेट में दर्द सा उठता है, कॉफ़ी वगैरह अब मैं नहीं पीऊँगी। मैं सुबह उठ के ना चाहिए थोड़ा सा, देखिए ऐसे जूस ही पी लूँगी। और काफ़ी बढ़िया लग रहा था। पापा जी बोलते हैं कि जूस में ना नमक मिलाकर ही पीना चाहिए, बट मेरे को ना नमक वैसे ही अच्छा लगता है अभी, जैसे अभी। और जो मतलब टाइम है ना एकदम शांति, सुकून, बाबू सो रहा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद। आप कमेंट कर रहे थे ना कि आप गलत बता रहे हो, ये पार्ट आगे का है, नहीं ये पार्ट पीछे का है। ये देखिए ना, अब सिला जिस हिसाब से मैं बताती हूँ, देखो डोरी हमेशा पीछे लगती है और ये देखो डोरी इधर लगी हुई है इसके। तो ये पार्ट ना उन्होंने पीछे का सिला हुआ है लहंगे का, और आगे का पार्ट है ये वाला। और वैसे भी आगे ना यही होता है, आपने देखा होगा ना इस तरीके का ब्लाउज में। ब्लाउज मुझे हल्का सा टाइट लग रहा है, देखिए फिटिंग है, पूरी पूरी फिटिंग है इसकी। मैंने ऐसे ही अपने टी शर्ट से के ऊपर ही पहन लिया। वैसे तो थोड़ा सा लूज़ करवाऊंगी, हल्का हल्का सा ना, नहीं करवाऊँ वैसे तो फिर वो भी चलेगा, थोड़ी देर के लिए तो पहनना है। पीछे से देखते हैं, ठीक है वैसे ना, ठीक है, नहीं है जो टाइट करवाने की ना। बट इस लहंगे के साथ ना मैं हील्स नहीं पहन पाऊंगी, मुझे कुछ फ्लैट में ही देखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा लंबा नहीं है लहंगा, तो पूरी पूरी लेंथ है इसकी। तो हील्स पहनूंगी तो ऊंचा सा लगेगा, है ना। तो
तो मुझे तो ठीक लग रहा है। यार रसोई में ना मैं समझ नहीं पा रही थी इतने मच्छर क्यों हो रहे हैं। फिर मुझे पता चला ये जो पीछे आपको मेरा चॉपर दिख रहा है ना, उसमें मम्मी ने प्याज कद्दूकस करे होंगे, उसको वॉश नहीं किया, ये अनवॉश्ड उधर कोने में पड़ा था, तो इस पे हल्के हल्के से मच्छर आ रहे थे, तो इसे मैंने बाद में अच्छे से वॉश कर दिया था। और ये कुकर में मैं मूंगी मसरी की दाल चढ़ाई है, क्योंकि मसरी की दाल ना मुझे खाली अच्छी नहीं लगती उसमें, इसीलिए मैंने थोड़ी सी मूंगी मिक्स कर दी। और ये देखिए फटाफट मैं प्याज और मतलब प्याज और टमाटर की कटिंग कर देती हूँ चॉपर में, क्योंकि बारीक बारीक अच्छे लगते हैं दाल में। प्याज टमाटर देखिए कितना ज़्यादा बारीक बन गया है ना चॉपर में। कितनी बढ़िया दाल बन के तैयार हो गई है ना मूंगी मसरी, जिसमें मैंने हरा धनिया भी ऐड किया है, प्याज टमाटर का बढ़िया सा छोंक लगा दिया है। ये ना कढ़ाई के साथ ही मिला था ढकने का ना। इसमें हम ऐड करेंगे ये घी, क्योंकि ये विहान के लिए है, ठंडी करके उसको एक कटोरी सुबह दही ये दाल खिला दूंगी ना। गुड मॉर्निंग बाबू। पता है विहान ने क्या किया, फोन में ना शॉर्ट वीडियो देख रहा था, उसमें ना कुछ फॉरेनर्स 3 बच्चे ना कुकीज खा रहे थे, चॉकलेट वाली कुकीज होती है ना। मेरे पास आया और ना मम्मा मम्मा, मैंने कहा क्या, हाथ करके बोलता ये खाएगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, इशारा करके मुझे कह रहा है ये निकाल के मुझे फोन में से दे। मैं इतनी, मेरे को लगा यार, फिर मैंने ना ये निकाली, मैंने कहा ये चॉकलेट कुकीज जैसी होती है चोको चिप्स में 2-4 ये क्या खाएगा, क्या ये हाँ ये खाएगा, हाँ ये खाएगा। ले आधी कटोरी दाल खिलाई है। ब्लाउज देखिए बेटे डाल के। हाँ देखा था मम्मी, सही आ गया, बट ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, कुछ और पहनूंगी कल के लिए। ये ड्रेस मैं आगे फंक्शन में पहन लूंगी। ठीक करवाना, थोड़ा वजन कम करूंगी, उसके बाद सही आएगा। वैसे तो ठीक आ रहा है। वजन कम हो रहा है। नहीं नहीं मम्मा, मैं ना कुछ और ड्रेस पहनूंगी अभी, क्योंकि फिर होटल मतलब सूट पहन लूंगी अभी के लिए। भी सूट डाल के जाऊंगी। नहीं ये साड़ी पहनना ना आप, मैं बाद में डाल लूंगी। अगर तू सूट डाल ले, दोनों अच्छे लगे सूट। अच्छा ठीक है, फिर मैं लहंगा पहन लूंगी, लेकिन आप साड़ी जरूर पहनना। पहन लूंगी साड़ी। विहान के लिए भी मैंने थोड़ा सा जूस निकाल दिया। और ये देखिए अभी ना पापा जी लाए थे ये वाले किन्नू, बिल्कुल छोटे छोटे से, इनसे भी उतना ही जूस निकला। जो बड़े वाले किन्नू थे ना 1-2 दिन पुराने, उनसे भी इतना ही जूस निकला। इनमें रस ज्यादा था। आई होप सो ये पी ले। 1 मिनट दीजिए। इसमें से ना ये वाला फोन मैंने ठीक करवा लिया। ये देखिए था ना मेरा वाला पुराना फोन, अभी ये वाला फोन मेरे पास 2 फोन हो चुके हैं। ये सही काम करता है, कम से कम 6 महीने भी चल गया ना, इसके पैसे पूरे हो जाएंगे। ये मेरा काफी पुराना फोन था। खट्टा लग रहा है। लो विहान के काम, इसमें ना वीडियो देख रहा है कुछ, उसमें कुछ खाने की चीज बन रही है। मेरे को देख देख के कह रहा है हाथ कर करके मैं भी खाऊंगा। क्या खाएगा बेटा? क्या? अब जूस पीना, इसको कह रहा जूस पीऊंगा, पी तो लिया। मैं लगे हाथों बाथरूम की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। बाथरूम और टॉयलेट मैं एक ही साथ साफ़ करती हूँ। हार्पिक से मैं टॉयलेट को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ब्रश से। और देखिए अभी ना मैं क्या कर रही हूँ कि अपने जितनी भी ड्रेसेस हैं उनको ट्राई कर करके देख रही हूँ कि मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ। लेकिन हाँ, सारी तैयारी ना पहले मैं एडवांस में ही करके रखना पसंद करती हूँ। मेरी आदत है, जैसे मान लो कल फंक्शन है तो एक दिन पहले ना मैं जितनी भी ड्रेस होगी, सारी चीज़ें होगी, सारा लगा के प्रॉपर, जैसे नेल पेंट, उसके साथ मुझे कौन सी लिपस्टिक लगानी है, सब कुछ प्रिपेयर एडवांस ही करके चलती हूँ ताकि टाइम बचे। क्योंकि जो एकदम से जैसे कहीं भी जाना हो, फंक्शन हो, तो उसका जो स्ट्रेस होता है ना, यार ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसीलिए ड्रेस पहन के भी देख लेती हूँ। अभी मुझे बाबू की भी ट्राई करके देखनी है कि क्या पहनाना है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा अच्छे से फ्लोर को वाइपर से अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये देखिए पूरा फर्श ना, ये वाला मैंने घड़ी डिटर्जेंट जो मैं कल लेकर आई थी ना, उससे साफ़ किया। मैं लाई ही प्रॉपर बाथरूम के लिए हुई हूँ ताकि मैं अपना ना बाथरूम साफ़ कर सकूँ। मैं ये सर्फ से टाइल साफ़ कर देती हूँ, उससे भी बहुत अच्छी हो जाती है, एकदम चमक जाती है, ब्राइटनेस आ जाती है। विहान के कपड़े ट्राई कर रही थी। पता है इस वाले का मुझे कोट नहीं मिल रहा, इसको भी अभी वॉश करना है। देखिए ना, उस दिन फंक्शन से आके ऐसे ही रख दिया था। और इस वाले की मुझे पैंट नहीं मिल रही। ये दोनों कोट पैंट है, ये वाला तो हाफ में है। देखते हैं, ये भी देखो मैल है। अभी अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नज़र डाली, ताकि इसको धो के प्रेस करके रख दूंगी पहले एडवांस में।
मेरे ना वैसे जो ट्यूशन के चार्जेस है ना वो वही है जो मैंने अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी में लगा रखे हैं ना, जो बताए हैं। लेकिन ये मैंने चार्जेस बिल्कुल हाफ, देखो किसी के 1200 थे रुपए फीस, उसके 500 कर रखी है। बिल्कुल इतनी कम मैंने इसलिए कर रखी क्योंकि ये बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। आप समझ सकते हो, वो स्कूल जिसकी फीस भी नहीं होती है, फ्री में गवर्नमेंट बढ़ाती है सरकारी स्कूलों में, है ना। तो उन बच्चों से मैं इतनी ज्यादा फीस कैसे ले सकती हूँ, आप ही बताइए, है ना। तो ये फीस रखी है। और इन बच्चों के लिए बल्कि मैंने ये तक कर दिया क्योंकि मैंने बताया था कि ना फीस में एडवांस लेती हूँ, तो मुझे देखिए लेना, क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ के छोड़ जाते हैं बीच में, 15 दिन 20 दिन 1 महीना पढ़ लेंगे, कई बार फीस नहीं देंगे। ये चीज मेरे साथ हुई है एक बार। तो बंदा पास्ट एक्सपीरियंस से थोड़ा सबक सीखता है। क्योंकि मेरा ना जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब मेरा 7-8 महीने तो फीस सही आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से कोविड आ गया तो गाइडलाइंस आ गई, तो मेरा ना 1.5 महीने की फीस पेंडिंग थी बच्चों की, 1.5 महीने की। मेरे को था चलो मैं ले लूंगी, लेकिन उसके बाद एकदम से गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने आप बच्चों को पास कर दिया, अपने आप स्कूल बंद हो गए, वो बच्चे फीस नहीं दे के गए मेरे। और फिर एकदम से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, है ना। तो उस टाइम मेरे काफी 8-10 बच्चों की फीस पेंडिंग रह गई और वो बाद में देने से मना कर गए थे। बोलते कि ना हमने तो दे दी, ये दे दी, वो दे दी, बहाने लगा देते हैं, झूठ बोल देते हैं। उसके उनके पेरेंट्स ने कह कर दिया। फिर मैंने बहस नहीं की, मैंने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन उस चीज से मेरे को सबक मिला, क्योंकि देखिए जब ना सेशन एंड होने लग रहा होता है, जैसे मान लो बच्चों के फरवरी मार्च में पेपर है, तो वो एंड के बाद पता नहीं नेक्स्ट सेशन क्या पता कब इनका शुरू हो, तो क्या पता मार्च में हो, अप्रैल में हो, है ना, कभी भी हो। तो इसीलिए ना मेरा शुरू से ये रहा है कि फीस स्टार्टिंग में ही ले लो, कल को बच्चों के पीछे पीछे कौन घूमेगा, किस किस के घर जाके मैं मांग के आऊंगी फीस, है ना। तो मैंने अब इन बच्चों को यहाँ तक कह दिया कि तुम आधी फीस पहले दे दो, आधी फीस बाद में दे देना, लेकिन पूरी फीस मैं आखिरी में नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे साथ एक बार बन चुकी है। मैं भरोसा नहीं करती हूँ, मतलब इस मामले में बिल्कुल नहीं, मतलब देख रखा है मैंने। तो ये बात मैंने रखी है कि हाँ इन बच्चों के लिए है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए मेरी फीस उतनी ही है जितनी मैंने गाइड यहाँ पे कम्युनिटी में लिखी हुई है, और उनके लिए फीस भी मैं एडवांस में ही लूंगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया हुआ है बच्चों को। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।